कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य मुझसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि अपने ही मन से दूर हो गया है। तुम मंदिर आते हो, मेरा नाम लेते हो, फिर भी शांति नहीं पाते, क्योंकि तुमने भक्ति को कर्म बना लिया है, भाव नहीं। याद रखो, भक्ति शब्दों से नहीं, नीयत से होती है। जब तुम सुख में मुझे याद करते हो और दुख में मुझे दोष नहीं देते, तभी तुम्हारी भक्ति सच्ची कहलाती है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति लंबी पूजा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही बने रहना है। जब अपमान मिले और तुम अहंकार न करो, जब धोखा मिले और तुम अधर्म का रास्ता न चुनो, जब कठिन समय आए और तुम धैर्य न छोड़ो, तब समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साफ मन चाहिए। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तुम पूछते हो कि कलयुग में नाम स्मरण ही क्यों सबसे बड़ा साधन है? इसका कारण यह है कि जब मन अशांत होता है, जब बुद्धि भ्रमित होती है, तब मेरा नाम तुम्हें संभाल लेता है। पर याद रखना, नाम तभी फल देता है जब आचरण भी शुद्ध हो। जो नाम लेकर भी झूठ बोले, छल करे, घमंड करे, वो स्वयं को ही धोखा देता है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप अधर्म नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता है। जब किसी का दुख देखकर तुम्हारा मन न हिले, जब किसी की मजबूरी तुम्हें परेशान न करे, तब समझो कि भक्ति केवल रस्म बन चुकी है। जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी को सांत्वना देता है, जो कमजोर का मजाक नहीं उड़ाता, वह बिना मंत्र के भी मेरा प्रिय बन जाता है। तुम ये भी कहते हो कि हम पूजा करते हैं, फिर भी दुख क्यों आते हैं? सुनो, दुख इसलिए नहीं आते कि मैं नाराज हूं, दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। मैं हर युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ता, क्योंकि कुछ युद्ध तुम्हें स्वयं जीतने होते हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम हारने के करीब होते हो, मैं वहीं खड़ा होता हूं। बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य। जो इंसान समय से पहले फल चाहता है, वह टूट जाता है, पर जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है, उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। मैं देर करता हूं, पर अन्याय नहीं करता। जब सही समय आता है, तब तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उचित होता है, भले ही वह तुम्हारी इच्छा से अलग क्यों न हो। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए सही बने रहना है। घर, परिवार, धन, ये सब त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल लोभ, अहंकार और द्वेष को छोड़ने की। जो संतोष करना सीख लेता है, वही सबसे बड़ा धनवान है। जो शांत रहना सीख लेता